नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पाल, एसपीसी इंजीनियर से। आज का टॉपिक है फायर टैंक। फायर टैंक्स की कैपेसिटी कैसे डिजाइन होती है, उसके लिए मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हमारी बिल्डिंग्स डिफरेंट कैटेगरी में होती हैं, उसी बेसिस के ऊपर हमारे फायर टैंक्स डिजाइन होते हैं। हमारी बिल्डिंग्स बेसिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसमें हमारे मल्टी स्टोरीड आते हैं बिल्डिंग्स, और हमारे होटल्स आते हैं। इसके अलावा हमारी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग्स होती हैं, मर्केंटाइल्स होती हैं। उसके बेसिस के ऊपर नेशनल बिल्डिंग कोड टेबल नंबर 7 फायर फाइटिंग सब हेड के अंदर फायर टैंक्स बनाए जाते हैं। फायर टैंक की कैपेसिटी कैसे डिजाइन होती है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स कितने हैं, हाइडेंट कितने हैं, एक्सटर्नल हाइडेंट्स कितने हैं, एरिया कवरेज कितना है। उसके बेसिस के ऊपर हमारे फायर टैंक डिजाइन होते हैं। फायर टैंक डिजाइंस की जो भी हमारी डिजाइंस हैं, फायर टैंक्स के साथ हमारे पंप्स जुड़े होते हैं, जिसमें जॉकी पंप होता है, स्प्रिंकलर होते हैं, हाइडेंट होते हैं, एक्सटर्नल हाइडेंट्स होते हैं। जो पार्किंग एरियाज या लॉबीज बड़ी होती हैं, उसमें हमने फायर कर्टेन्स भी लगाते हैं। वो फायर कर्टेन्स भी हमारे फायर टैंक के साथ जुड़े होते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा दुर्भाग्य से कि फायर टैंक्स लोग प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करते हैं। टैंक की कैपेसिटी का पानी अपने नॉर्मल कंडीशंस में रॉ वाटर में ले जाते हैं या हमारे ट्रीटेड वाटर में ले जाते हैं, पर कानून ये नहीं कहता। आपको याद होगा 13 जून 1997, आज से 28 साल पहले उपहार सिनेमा में कांड हुआ था, जिसमें कई लोग हमारे बेगुनाह जो पिक्चर देख रहे थे बॉर्डर, उसमें आग से झुलस गए थे। उसमें भी यही कारण था कि फायर टैंक तो बनाया हुआ था, पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक स्टॉक कर रखा था। फायर टैंक की अहमियत ही नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई इसमें क्या जरूरत है, पानी की क्या जरूरत है, तो आग तो कभी लगेगी या नहीं लगेगी। पर जब आग लगती है तो हमारे अपने ही जल के तबाह हो जाते हैं और वो हमसे हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं। तो फायर टैंक की सबसे ज्यादा जरूरत है, और पानी जो होता है फायर टैंक का जो कैपेसिटी डिजाइन है, चाहे वो 50,000 लीटर के लिए डिजाइन है या 2.5 लाख लीटर के लिए डिजाइन है, वो पानी हमेशा उसमें रहना चाहिए। उसका ओवरफ्लो हमारे दूसरे टैंक में जाना चाहिए। उसमें से हमें पानी कभी भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। वो पानी तभी उपयोग में आएगा जब कभी आग लगेगी। तो ये पानी सर्कुलेशन में रहता है ताकि इसमें स्मेल ना आए। पानी उसमें जाएगा, ट्यूबवेल से पानी कनेक्ट होगा, कॉर्पोरेशन का पानी कनेक्ट होगा, वो पानी वो फायर टैंक में जाएगा। फायर टैंक का ओवरफ्लो हमारे रॉ वाटर में जाना चाहिए, रॉ वाटर से ट्रीट होके हमारे ट्रीटेड टैंक्स में जाना चाहिए, और उसके आगे अगर हमारे यहाँ एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें जाना चाहिए। पर फायर टैंक का कोई भी पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायर टैंक जो है कभी भी हादसा हो सकता है। उससे हमारे स्प्रिंकलर पंप जुड़े होते हैं, उससे हमारे जॉकी जुड़े होते हैं। अगर उसमें पानी नहीं होगा तो हमारे वो पंप किसी भी काम के नहीं है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी वाटर टैंक के साथ फायर टैंक में जो भी इक्विपमेंट जुड़े होते हैं वो ऑटोमेशन में होने चाहिए। जैसे कभी पानी की रिक्वायरमेंट आए, स्प्रिंकलर फटे या किसी ने हाइड्रेंट चालू करने की कोशिश करे, तो वो पानी ऑटोमेशन में चल जाए। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए हुए हैं कि फायर टैंक के साथ हमारे पास टेरिस में भी कुछ टैंक लगाने की कैपेसिटी होती है, जो 5,000 लीटर से लेके 25,000 लीटर तक होती है। वो डिपेंड करता है कि अगर सिस्टम फेल कर जाता है तो हमारा पानी जो है स्प्रिंकलर्स के थ्रू उसमें कम से कम प्रेशर बना के रखें। तो दोनों टैंक के बारे में जरूरी है कि फायर टैंक जो अंडरग्राउंड होता है और जो होता है हमारा टेरिस टैंक होता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पंप लगते हैं वो पॉजिटिव सक्शन के साथ लगने चाहिए। कि हमारी जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है, वो टैंक है वो थोड़ा सा नीचे होगा और पंप रूम ऊपर होगा, ताकि उसमें गशिंग ऑफ द वाटर आए। तो ये हमारे पॉजिटिव सक्शन होना चाहिए। ये नहीं होता, कुछ जगह आपने देखा होगा कि टैंक बना दिया, उसके ऊपर ही हाइड्रेंट का पंप रख दिया, वो काम नहीं चलता है। वो जब उसका फुटबॉल काम करता है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में ट्यूबवेल के थ्रू चलाने की कोशिश करते हैं, सक्शन काम नहीं कर रहा है। तो हमें फायर टैंक के साथ ही पंप लगाने होते हैं। ये नहीं होता कि आपने उसकी छत पे रख दिया, दूर जाके कहीं लगा दिया, उसका कोई उपयोग नहीं है।
तो फायर टैंक्स के बारे में आज मैंने ये वीडियो टॉपिक इसलिए कवर करा है कि फायर टैंक की अहमियत क्या है। जो लोग कुछ पैसा बचाने के चक्कर में फायर टैंक लगाते ही नहीं है, कहते जी रॉ वाटर में पंप लगा दो, वो गलत है, कानूनी जुर्म है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मेरा नाम है अरुण पाल, 9811123450।